वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उन्होंने अभी जो रन ठोक दिए हैं, तो भाई ये चीज सबसे बड़ी चीज है इस टीम की, क्योंकि टैलेंट बड़ा है, स्किल बड़ा है, परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा आती है इस टीम की। हमारी टीम पाकिस्तान फारग हो चुकी हुई है, ना फास्ट बॉलर घर में विकेट ले रहा है, ना बैट्समैन आके रन कर रहे हैं, तो ये एक सबसे 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 बड़ी चीज होती है। ठीक है, अब जरा थोड़ी सी मैच की अगर मैं बात करूं तो केएल राहुल, नो डाउट विराट कोहली रोहित शर्मा के जाने के बाद ये इंडिया का सबसे मोस्ट सीनियर प्लेयर है इस टाइम, और उसकी उन दोनों के जाने के बाद इसने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है। ये इंग्लैंड में जाके बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आया है इस बंदे ने, आज भी देखो 100 मार दिया है। प्रॉपर इसने टेस्ट क्रिकेट वाली इनिंग्स खेली है, 197 बालों के ऊपर 100 रन मारा केएल राहुल ने, और जिस तरह वेस्ट इंडीज को पनिश, अब तो तारीफें करने के लिए अल्फाज नहीं है कि वही ना रोज की कहानी, वो इंडिया ने आज ये परफॉर्मेंस कर दी, ये बल्लेबाजी करके दिखा दी, वो इंडिया के बल्लेबाजों ने ये कर दिया। तो यार ये होता है ना कि मतलब कि लगातार 2-3 मैचेस से फ्लॉप हो, उसके बाद परफॉर्मेंस है तो बंदा कहता है यार क्या आउटस्टैंडिंग। इधर तो हर मैच के अंदर ही परफॉर्मेंस आ रही है। ये तो वो एक जो माइटी ऑस्ट्रेलिया का टाइम चला था, बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, आईसीसी ट्रॉफीज जीत रहे हैं, बायलैटरल जीत रहे हैं, इंडियन टीम तो वो बनी हुई है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और आप ये देखो कि अपने बड़े प्लेयर्स के बगैर, बड़े प्लेयर्स के ना होने के बावजूद परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा खेला है। और मुझे लगता है जडेजा जो है ना इस इनिंग्स को आगे लेके जाएंगे। जडेजा इस पर नॉट आउट खड़े 448 पर 5 करना था, उसी तरह वेस्ट इंडीज को पनिश किया है केएल राहुल ने। इसको बोला जाता है क्लासी केएल राहुल, यकीन करो कमाल लाजवाब राहुल है ये, मतलब प्रॉपर टोन सेट करके गया ये बंदा ऊपर से। अगर ये भी ऊपर से जल्दी आउट हो रहता ना तो दुरेव जुरेल और जडेजा के पास बैटिंग करने के लिए इतना टाइम भी नहीं था होना, और उनके पास प्रेशर ज्यादा होना था। अगर जड्डू और दुरेव जुरेल ने नीचे से 100 किए हैं ना, तो भाई इस बंदे की वजह से किए हैं, क्योंकि ये बंदा टोन बड़ी तगड़ी सेट करके गया था। इसको क्रेडिट फर्स्ट पे देना बहुत ही जरूरी है, और हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी सीखना चाहिए कि किस तरह अपने घर में डोमिनेट किया जाता है। मैं पाकिस्तान से ये डिमांड नहीं कर रहा कि यार आप ऑस्ट्रेलिया में जीतो जाके, आप इंग्लैंड में जीतो, क्योंकि हम लोग जीतते ही नहीं ना, हम जीत सकते हैं, सीधी सी बात है। मैं कहता हूं कम से कम अपने घर में पूरे तरीके से तो डोमिनेट करना हम लोग सीख लेना, मतलब हमारी फास्ट बॉलिंग भी डोमिनेट कर ले, हमारे स्पिनर्स भी डोमिनेट कर ले, हमारी बैटिंग भी डोमिनेट कर ले। अब इंडिया ने किया ना, अब इस टेस्ट मैच में जिस तरह देख लो, इंडिया की फास्ट बॉलिंग में भी देख लो, बुमराह 3 विकेट लेता है, सिराज 4 विकेट लेता है, कुलदीप 2 लेता है, सुंदर, मतलब उनकी स्पिन भी डोमिनेट कर रही है, उनके फास्ट बॉलर भी डोमिनेट कर रहे हैं, और उनकी बैटिंग में भी देख लो उनके बैट्समैन भी डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये एक मेन फैक्टर है इंडिया की और पाकिस्तान की क्रिकेट में। अब देख लो जिस तरह शुभमन गिल ने भी बड़े अच्छे 50 रन किए हैं, और शुभमन गिल फिर रोस्टन चेज की बॉल पे आउट हो गया, बड़ी अच्छी इनिंग्स शुभमन गिल ने भी खेली है। मतलब यार एशिया कप खेल रहा था लड़का, और आप भी आया टीम को लीड भी करना, 50 रन की इनिंग भी करना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। ऑब्वियसली उसको पता है कि भाई मैंने 50 वाला काम तो नहीं करना, मैंने अगली इनिंग्स में आके 100, 150, 200 की कुछ ऐसी इनिंग्स खेलनी है, क्योंकि 2 ही टेस्ट मैच हैं। मामूली मुझे लगता है कि इंडिया के पास सिर्फ एक इनिंग होगी, इंडिया एक इनिंग खेलेगा, वेस्ट इंडीज हार देगा ये टेस्ट मैच, बहुत बुरी तरह हारेगा वेस्ट इंडीज ये टेस्ट मैच। और पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज अब घर में हरा के गया हुआ है, मतलब हमारे घर में आके वेस्ट इंडीज हमें एक टेस्ट मैच हरा के गया हुआ है, तो ये हमारे लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का मुकाम है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें 2 लोगों की, दुरेव जुरेल और रविंदर जडेजा, मतलब क्या प्लेयर हैं ये दोनों। इन दोनों ने आज पूरे दिन वेस्ट इंडीज की मारी है पकड़ के, अगर आपको मैं ऐसा बोलूं ना, तेल लगा के जिसको कहते हैं ना मारना, वो किया है। मतलब दोनों ने तसल्ली के साथ रुक के खेला है। 210 बालों पे 125 रन मारे हैं भाईजान दुरेव जुरेल ने, 5 चौके, 15 चौके, 3 छक्के, और अपना डेब्यू, अपना जो है मेडन इंटरनेशनल 100, और वो भी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, और वो भी अपने घर में, और एक कॉन्फिडेंस देता है ये चीज कि आप ऋषभ पंत की रिप्लेसमेंट पे खेल रहे हो। इंडिया के पास क्यों मैं कहता हूं टैलेंट सबसे ज्यादा है, स्किल सबसे ज्यादा है, उनकी रिप्लेसमेंट ये है। अब उनका ऋषभ पंत इंजर्ड हुआ ना, उनको कोई मसला नहीं, उन्होंने दुरेव जुरेल को खिला लिया ना, अब वो रन्स भी कर रहा है। हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क क्यों है पाकिस्तान की,
हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं होती। हमारा कोई रिप्लेस कर रहा है किसी को आगे, वो बिल्कुल ही फारग होता है, उसको समझ नहीं आती। बेंच स्ट्रेंथ बेटा स्ट्रांग करनी पड़ती है। जब तक आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग नहीं ना करोगे तब तक कुछ भी नहीं होता। बेंच स्ट्रेंथ एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और बेंच स्ट्रेंथ पे जब आपके दुरेल जुरेल जैसे लड़के बैठे हों, फिर बेटा परफॉर्मेंस नहीं निकलती, फिर बंदे के बच्चों की तरह हंड्रेड्स निकलते हैं। अब दुरेल जुरेल अगले मैच में अगर फॉर एग्जाम्पल अगली सीरीज में ऋषभ पंत वापिस आ जाता है तो किस तरह आप दुरेल जुरेल को बाहर करोगे? नहीं बाहर कर सकते। आपको उसको एज अ बैटर खिलाना पड़ेगा नंबर 3 पे। किसको लगता है दुरेल जुरेल नंबर 3 पर खेल सकता है साई सुदर्शन की जगह? मुझे लगता है कि अगर ये बंदा अगले मैच में भी रन करता है तो आप दुरेल जुरेल को एज अ कंसिस्टेंट बैट्समैन भी खिला सकते हो ऑन नंबर 3, क्योंकि वो रन्स कर रहा है। तो बंदा रन्स करता है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और इंडिया करता है उसकी रिस्पेक्ट। जो वो मतलब पर्ची खाता नहीं करते वो हमारी तरह। हमारा कप्तान अब टेस्ट में पर्ची है, 25-26 की उसकी एवरेज है। यार कप्तान वो होता है जिससे 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 कौम, जिससे लोग इंस्पायर हों। अब इंडिया का T20 का कप्तान है सूर्य कुमार यादव, उससे इंस्पायर होता है ना बंदा, क्यों नहीं होता? अब शुभमन गिल से लोग इंस्पायर नहीं होते? होते हैं। रोहित शर्मा से नहीं थे? होते थे। विराट कोहली से नहीं थे? होते थे इंस्पायर। हमारा T20 का कप्तान है आगा सलमान, उससे क्या इंस्पिरेशन लेनी है मुझे बताओ? अब हमारा टेस्ट का कप्तान है शान मसूद, यार शान मसूद से क्या इंस्पिरेशन ले बंदा? क्या ले बंदा कि जी मैंने इसकी तरह बैट्समैन बना? यार वो उसकी अपनी 25-26 की एवरेज है। यार ये मेन फैक्टर होता है। आपका कप्तान एक ऐसा हो जिससे आपके लोग इंस्पायर होना शुरू हों। शुभमन गिल से लोग इंस्पायर होते हैं, रोहित शर्मा से लोग इंस्पायर होते हैं, सूर्य कुमार यादव से लोग इंस्पायर होते हैं। दैट्स अ मेन फैक्टर बिटवीन टू नेशन। सही है, ये आपको बड़ी चीज एक गौरव फिक्र करने वाली चीज है। अब दुरेल जुरेल की तरह के कोई 50-100 बंदे इंडिया के पास बैठे होंगे जिन्होंने जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्यों भाई? टैलेंट है उनके पास, स्किल है, प्रोसेस बड़ा तगड़ा है, जहां से प्लेयर बन के आते हैं। हमारा कुछ भी नहीं है यार, हमारा डोमेस्टिक फारग है। हमारी इंटरनेशनल सर्किट पे जो क्रिकेट हो रही है वो फारग है इस टाइम। हमारा जो PSL है ना वो एक किस्म का फेलियर है मेरी नजर में। मैं PSL को फेलियर मानता हूं। ये जो लोग PSL के गुण गाते हैं ना, भाई PSL इज द बिगेस्ट फेलियर। PSL से कोई टैलेंट नहीं आ रहा। ये सोचना बंद कर दो कि PSL बड़ा है। नो, नथिंग, नेवर। अब दूसरी बात है रविंद्र जडेजा। भाई 82 की एवरेज इस बंदे की इस साल में, 82 की एवरेज है रविंद्र जडेजा की इस साल में एज आ बैट्समैन, जिसमें 200 हैं इसके और 5 हाफ सेंचुरियां, जिसमें से 5 हाफ सेंचुरियां और 100 इसने इंग्लैंड में मारा हुआ है। जहां हमारा बाबर आजम मोहम्मद रिजवान एक 50 भी नहीं ना करके आते, वहां इंडिया का एक ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा इंग्लैंड में 5 50 और 100 करके आया हुआ है। ये उसका दूसरा 100 है इस साल का। 82 की एवरेज है उसकी एज आ बैट्समैन इस साल, और ये इंडिया का एक लीडिंग विकेट टेकर भी है। ये आपके पास प्लेयर्स होने चाहिए, तब आपकी क्रिकेट बेटा ऊपर जाएगी, वरना ये घंटा छनकना आपका बजता रहेगा। अब 176 बालों के ऊपर जडेजा ने 104 रन्स की नॉट आउट इनिंग्स खेली है। अब वो खड़ा हुआ है। अब वो अगर इसको 200 में कन्वर्ट करता है, अगर वो इसको 300 में कन्वर्ट करता है या 200 में भी करता है या 150 में जो भी करता है, टीम का फायदा करवा गया। वो टीम का फायदा करवा गया। अभी पाकिस्तान के टेस्ट सीरीज शुरू होने लगे साउथ अफ्रीका के साथ, आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग स्पिन ट्रैक बनाएंगे क्योंकि हम लोग किस तरह जीत जाएं। देख लेना कि स्पिन ट्रैक में बाबर आजम किस तरह खेलता। नहीं खेल पाएगा बाबर आजम, नहीं खेल पाएगा मोहम्मद रिजवान। मैं शर्त लगा सकता हूं इस बात पर, नहीं खेल पाएंगे दोनों। सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये दोनों खेल पाए, होगा ही नहीं। इम्पॉसिबल सिचुएशन है भाई मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के लिए। इंडिया ने भी तो भाई वो स्पिन ट्रैक भी बनाते हैं, वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट भी बनाते हैं, वो देख लो।
उन्होंने वेस्ट इंडीज को 162 पे ऑल आउट किया ना, और उसी विकेट पे वो आगे बैटिंग भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उनकी बॉलिंग ने बेहतर परफॉर्म किया था। सो ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि जट्टू क्यों रन कर रहा है, दुरेव जुरेल क्यों रन कर रहा है, राहुल क्यों रन कर रहा है, और सेम इसी साइड पे जो हमारी नेबर कंट्री है पाकिस्तान, उधर क्रिकेट होते हैं तो उनके प्लेयर सेम कंडीशन ही है तकरीबन, तो भाई हम क्यों एक्सपोज हो जाते हैं? ये हमें हमारी क्रिकेट देखो, हम ना बड़ा सीना चौड़ा करके कह देते हैं इंडिया को हमने हराना है कि किसी भी इवेंट में। भाई उस हराने के पीछे जो प्रोसेस होता है ना, वो जब तक आप फॉलो नहीं ना करोगे आप नहीं हरा पाओगे। सही है। टेस्ट क्रिकेट में हमारी स्किल्स तो इंडिया देखो, वनडे और T20 में देखो, T20 में हमारी स्किल्स इंडिया से बहुत पीछे हैं, वनडे में हमारी स्किल्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, और टेस्ट क्रिकेट में हमारी स्किल्स एग्जिस्ट बिल्कुल ही नहीं करती इन फ्रंट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो ये हमें सीखना पड़ेगा ना, क्यों किस तरह सीखेंगे हम जब हम अपने घर में लंबी बाबर आजम का क्या काम है, अभी सीरीज आ रही है भाई साउथ अफ्रीका सामने, भूल जा साउथ अफ्रीका, 200 की एक इनिंग खेल भाई, बारी ले, 10 साल हो गया तुझे टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए, तेरा 200 नहीं है यार टेस्ट क्रिकेट में, शर्म आती है, यकीन कर लो भाई। ये मेन फैक्टर है पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट में, हमें ये चीज को समझना पड़ेगा। बाकी ह्यूज कंग्रेचुलेशन इंडियन टीम को, जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं थ्रू आउट दी एवरी फॉर्मेट, अगर देखा जाए मतलब फॉर्मेट टू फॉर्मेट वो टीम डोमिनेट कर रही है, इट्स टोटली आउटस्टैंडिंग। मजा आ गया यार देख के। बाकी जो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे नहीं लगता कि ना वेस्ट इंडीज जो है ना यहाँ से और आगे जा सकता है। वेस्ट इंडीज का जीतने का क्या चांस है? ऑलरेडी जो लीड है वो कितने 200 प्लस की लीड हो चुकी हुई है। कल अगर वो खेलते हैं 100 भी और कर देते हैं, 300 प्लस की होगी। वेस्ट इंडीज 300 उतारेगा, फिर 200 का टारगेट देगा, ये आपकी भूल है। कल तीसरा दिन है, इंडिया ने कल बल्लेबाजी कर लेनी है, वेस्ट इंडीज को आखिरी सेशन खिला देना है, और मेरा ख्याल है कि वो पूरे एक दिन के अंदर इनको आउट कर लेंगे। तो ये जो मैच है ना, ये इंडिया ने एक तरह से पूरा अपने पास कर लिया, बचा लिया है पूरा, जिसको कहते हैं मतलब कि सीधा मैच कर दिया हुआ इंडिया ने। तो इंडिया तो रुकने का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा भाई। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से पिल गई थी सेकंड टेस्ट में, कसम से ये याद करके मुझे रोना आ रहा था, बिलीव में। हमने क्या किया, हमने बनाए स्पिन ट्रैक, ये भी तो पिच बनी हुई है, हमने बनाई स्पिन विकेट। स्पिन विकेट के ऊपर हमने उनके आउट तो कर लिए, लेकिन उनका वड़ी कैन हमसे खेला ही नहीं गया। वो 7 या 8 विकेटें लेके जा रहा था। इंडिया ने ये वाला काम नहीं किया। इंडिया ने नॉर्मल पिच बनाई है, बल्लेबाजों को भी सूट कर दिया, बॉलर्स को भी। जो अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल फेंकेगा वो कामयाब है, जो नहीं फेंकेगा उसको मार पड़ेगी। बल्लेबाज को सही बॉल के ऊपर रन्स करने, अदरवाइज लेफ्ट करो, ये काम चल रहा है। तो वेस्ट इंडीज को ऐसे हराना था। अभी पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मुकाबला है ना, देखिएगा पिच कैसी आती। रितुल जैन कहते हैं इंडिया में अभी फेस्टिवल सीजन है दिवाली का, इसलिए क्राउड नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है, दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है तो ये भी वजह हो सकती है। अच्छी वजह आपने बताई है। बोलिए भाई, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई का प्रोबेबल स्क्वाड का एनालिसिस। यार जब यार इस वक्त मैं जिसको कहते हैं ना आउट, जो कि आप समझ लें कि टूर के ऊपर आया हूँ, तो मुश्किल है टाइम निकालना। 286 की लीड आज है, वही तो मैं कह रहा हूँ 200 प्लस आज हो गया हुआ है। 100 भी कल करते हैं 386 हो जाएगा, पीछे बचेगा क्या? हाउ यू कंपेयर कुलदीप यादव वर्सेस साजिद खान इन टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि दोनों से लगभग मैचेस खेलते हैं टेस्ट मैच में। देखो साजिद खान जो है ना वो काफी अरसे बाद दोबारा कमबैक कर रहा है, कुलदीप एक अपना नाम बना चुका हुआ है। साजिद को अगर उन्होंने नॉन स्टॉप ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद से खिलाया होता ना, और अभी तक वो खेल रहा होता, वो अपना नाम बना चुका होता। लेकिन उसको बहुत, जिसको कहते हैं ना, इन्होंने लंबा गैप पे कर दिया। तो इस वक्त कुलदीप जो है ना बड़ा लेवल का बॉलर बना हुआ है। बाबर आजम का T20 में कमबैक हो रहा है जी। वो कहते हैं दिवाली नहीं है दशहरा है, इसका मुझे आइडिया नहीं है ब्रो। हाँ पहुंच में आ रहा हूँ, ठीक हो गया जी। एक तो वेस्ट इंडीज जैसी टीम है, ऊपर से टेस्ट क्रिकेट अच्छी टीम होती तो जरूर क्राउड आता, यही तो बात है। लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, इंडिया का जिम्बाब्वे के साथ मैच था मेलबर्न के अंदर,
90,000 बंदे ने उस मैच को देखा था, 2022 का वर्ल्ड कप। भाई इंडियन फैंस इंडियन टीम को देखते हैं, वो सामने वाली टीम को नहीं देखते, ये असल चीज है। ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है। इंडिया पाकिस्तान टेस्ट मैच नहीं होता, बायलैटरल सीरीज नहीं होता, नहीं तो वलीद भाई को ज्यादा लाइव स्ट्रीम करना पड़ता, चिल्लाना है बहुत भार पड़ता। हाँ, सही है ये भी, लेकिन नहीं यार, हम तो जिसको कहते हैं ना, हर चीज में अवेलेबल हैं। हर मैच की, ये ओडीआई सीरीज भी आपको पूरा कवर करेंगे, हर चीज को कवर करेंगे, अपने को कोई मसला नहीं है ब्रो। या मैं इस वक्त दूसरे शहर आया हूँ दोस्त की वेडिंग के ऊपर, शादी के ऊपर। भाई नसीम शाह बॉलर, बेस्ट बॉलर, उसको बाहर क्यों किया? वो आउट ऑफ टच था, और ऊपर से जिसको कहते हैं ना, ये आप समझ लें कि बाबर आजम, रिजवान, नसीम शाह, इनके ऊपर ना जरा सख्ती की हुई है, पीसीबी ने फजूल की सख्ती की हुई है। तो ये जिसको कहते हैं ना, वजह समझ नहीं आती। भाई अभी नए लोग हैं, ये सुपरस्टार बनेंगे, टाइम लगा। देखो सुपरस्टार विराट कोहली जैसे तो कोई बन नहीं सकता, वो सेंचुरीज में एक ऐसा सुपरस्टार आता होता है, साफ सी बात है। सेंचुरीज लग जाती हैं ऐसे सुपरस्टार को बनने के अंदर। वली भाई स्टेडियम की कैपेसिटी जो है ना 1.4 लाख और 10% ऑडियंस आई है, जो कि 14,000 है। देखो 14,000, वही तो बात है, 14,000 बंदा अगर कजाफी स्टेडियम में बैठा हो ना, तो आधा स्टेडियम फुल हो। इतना बड़ा स्टेडियम है, वहां पे क्राउड कैसे दिखेगा? हाँ जी, पाकिस्तान की जो औरतों ने कारनामे किए हैं, वुमेन्स की टीम ने, बांग्लादेश, इंडिया से हमने जीतना कैसे है? बांग्लादेश से ये लोग हार गए। दुख हो रहा है मुझे, दुख हो रहा है बड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेकिन वो मैं एक वो सुन रहा था, चीज सुन रहा था, क्या नाम है उसका, सना मीर कमेंट्री कर रही थी, उन्होंने आजाद कश्मीर की बात की, तो इसके ऊपर पूरे इंडिया वालों ने, जिसे कहते हैं ना, उनके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। मुझे एक बात बताओ यार, थोड़ा दिमाग से काम लो। उस बेचारी ने क्या बोला है? एक क्रिकेटर जिस जगह से आई है, उसने ये तो बताया कि वो उस, जिसको कहते हैं ना, जगह से, कश्मीर, आजाद कश्मीर से लाहौर आती थी प्रैक्टिस करने। उस बेचारी ने ऐसा क्या गलत बोल दिया जो उसके पीछे सारे पड़ गए? कॉमन सेंस की बात है ना। यही चीज अगर किसी गोरे कमेंटेटर ने बोली होती, किसी ने कुछ नहीं करना था, क्योंकि वो पाकिस्तानी से सबने बना दे जानबूझ के। ये इंडिया होस्ट है इस इवेंट का, इन्होंने जानबूझ के चीज बोली है यार, ये लॉजिक नहीं थी। फजूल का उस चीज को एग्जैजरेट किया गया है। और फिर वो सोने पे सुहागा, वो वेबसाइट ने, जहां पे उसने पहले आजाद कश्मीर लिखा हुआ था, उन्होंने उसको चेंज करके पाकिस्तान, पता नहीं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर लिख दिया। क्या तरीका है ये? समझ से बाहर है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये क्रिकेट बहुत गंदी होती जा रही है। दो मुल्कों ने ना क्रिकेट जैसे हुसन हसीन खेल को गंदा घटिया करके रख दिया। दो मुल्कों ने, पाकिस्तान और इंडिया ने। हर टूर्नामेंट के अंदर इनके तमाशे होते हैं, हर टूर्नामेंट के अंदर इनके स्यापे होते हैं। मैं सच्ची जन्म बात बता रहा हूं, बाकी मुल्क इनसे तंग आ गए हुए हैं। इनकी वजह से दूसरी टीमों को दूसरे मुल्क में ट्रैवल करना पड़ता है। अब आप खुद सोचो, दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी हुई, पाकिस्तान से दुबई जा रहे हैं इंडिया के साथ खेलने। ये लंका के अंदर पाकिस्तान के मैचेस हो रहे हैं, वो इंडिया से लंका जाएंगे सिर्फ पाकिस्तान से खेलने। अबे उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? उन बेचारों को तो बख्श दो। वो मैं जेन्युइन आपको बता रहा हूं, बाकी जो लोग हैं ना, वो तंग आ गए इनसे। पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट के अंदर इनके स्यापे नहीं मुकरे, और बाकियों को परेशान किया हुआ है। ये चीज सही नहीं है, दैट्स नॉट गुड। मेरे लिहाज से चीज सही नहीं है। क्रिकेट एक बहुत हसीन खेल है, उसको गंदा किया जा रहा है। या तो आप लोग क्रिकेट ना खेलो, अगर खेलनी है तो फिर क्रिकेट को असूलों से खेलो, ये मेरा मानना है। वरना ना खेलो, कोई मसला ही नहीं है, क्रिकेट खत्म कर दो, खेलो ही ना एक दूसरे के साथ। बेचारे दूसरी टीमों को तो ना परेशान करो।
खेलना भी है, एक दूसरे के ग्रुप में भी रहना है, लेकिन ये सब कुछ भी चलना है। और अवाम भी सही नहीं है। अवाम कहती है ओ भाई, जो सो कहते हैं ना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ओ भाई यार, थोड़ा दिमाग से काम लो। क्रिकेट एक बहुत जेंटलमैन गेम है, इसकी रिस्पेक्ट करें। अगर इसकी रिस्पेक्ट नहीं ना होगी, ये खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, लोग इसको देखना छोड़ देंगे। ये मैं जनरल बात बता रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ। बाकी जी, इजाजत दीजिए, शादी पे मैं आया हूँ, तैयार होना है। इधर जैसे कहते हैं ना, बड़ा मजे का माहौल है, सामने क्लब है, क्रिकेट। हेलो दोस्तों, वेस्ट इंडीज को 162 पर ढेर करने के बाद केएल राहुल और ध्रुव जुरैल, रवींद्र जडेजा ने तीनों ने शानदार शतक लगाया। पाकिस्तानी मीडिया देखकर बौखला गई है कि हमारे पास न कोई फास्ट बॉलर है, न कोई बैट्समैन है। अगर सीखना है तो इंडिया की टीम से सीखो कैसे मैच जीता जाता है। आपको क्या लगता है, वेस्ट इंडीज मैच जीत पाए? कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।